नाम है सत्य का, ब्राह्मण नाम है भरोसे का, ब्राह्मण नाम है विश्वास का, ब्राह्मण नाम है धर्म का, ब्राह्मण नाम है सबका कल्याण करने वाले का, ब्राह्मण नाम है सब में सद्भावना भरने वाले का, ब्राह्मण नाम है सबको सुखी देखने वाले का, ब्राह्मण नाम है सबको साथ लेकर सन्मार्ग के रास्ते पर चलने वाले का, ब्राह्मण नाम है राष्ट्रभक्ति का, ब्राह्मण नाम है दूरदर्शिता का, ब्राह्मण नाम है अध्ययन का, ब्राह्मण नाम है लगन का, ब्राह्मण नाम है ज्ञान का, ब्राह्मण नाम है निष्ठा का, ब्राह्मण नाम है त्याग का, ब्राह्मण नाम है तप का, ब्राह्मण नाम है बलिदान का, ब्राह्मण नाम है शील का, ब्राह्मण नाम है धैर्य का, ब्राह्मण नाम है शौर्य का, ब्राह्मण नाम है निष्पक्षता का, ब्राह्मण नाम है संतोष का, ब्राह्मण नाम है संयम का, ब्राह्मण नाम है संपूर्ण मानव जाति के विश्वास का। ब्राह्मण क्या है? हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर हर कोई ब्राह्मण को ही क्यों मिटाना चाहता है। चाहे ये आज का दौर हो या पुरातन का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बस केवल और केवल एक ही आवाज सुनी जाती है कि ब्राह्मणों के द्वारा उनका लगातार शोषण किया गया। आज हम देखते हैं कि हमारी बॉलीवुड की जितनी भी मूवी आज आई, जितनी भी मूवी आई हैं, मूवी तो आप देखते ही होंगे, क्या कभी किसी ब्राह्मण को उसमें सही किरदार के रूप में दर्शाया गया? नहीं ना। ब्राह्मण मक्कार होगा, ब्राह्मण चोर होगा, ब्राह्मण लोगों को बेवकूफ बनाने वाला होगा, ब्राह्मण चापलूस होगा, ब्राह्मण समाज को नुकसान पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी होगा। इस तरह से हमें दिखाया गया। क्या ब्राह्मण वास्तव में ऐसा है? अरे ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया गया है, क्या इसके बारे में कभी हमें बताया गया? हमने आज तक क्या देखी? मूवियां ही देखी ना, और कुछ तो देखा नहीं। मूवियों में जो कुछ भी दिखाया जाता है, फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है, हम जान लेते हैं कि यही सत्य है। और लोग कहते भी हैं कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वह घटना अवश्य कहीं न कहीं घटित होती है। फिल्मों में कभी अच्छी घटना का जिक्र नहीं किया जाता। फिल्मों में कभी अच्छे घटना के बारे में नहीं बताया जाता है जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा कोई लोक कल्याण का कार्य किया गया। फिल्मों में कभी भी किसी के द्वारा ये नहीं दर्शाया गया है कि ब्राह्मण सर्वजन के कल्याण के लिए कार्य करता है। ब्राह्मण जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात किए हुए है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, ब्राह्मण जहां प्राणियों में सद्भावना की बात करता है और साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की जय जयकार करता है, ब्राह्मण जिसने हमें अखिल ब्रह्मांड से परिचित कराया है, ब्राह्मण जिसने हमें नव ग्रहों के बारे में बताया है, ब्राह्मण जिसने हमें सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो वार हैं, सप्ताह के दिन हैं, उनका नाम आपने देखा रविवार। रविवार का मतलब क्या होता है? संडे। अंग्रेजी में उसको संडे कहते हैं। अरे संडे क्यों कह दिया उसे? मुंडे क्यों नहीं कह दिया? संडे ही क्यों कहते हैं? हम तो रविवार कहते हैं, आप उसको मुंडे कह देते, आप उसको लाइट डे कह देते, आप उसको कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आपने संडे ही कहा।
सोमवार उसको मंडे, मुंडे ही परिवर्तित होकर के मंडे हो गए। हमें सोचने की आवश्यकता है कि ब्राह्मणों ने हमें दिया क्या। आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ मनीषी थे, उनको हम अपनी भाषा में मनीषी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा नई नई रिसर्च की जाती थी। शल्य चिकित्सा हमारे देश से पूरे विश्व के अंदर पहुंची। शून्य का आविष्कार हमने किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार हमने किया। न्यूटन, जिसको हम पढ़ते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे मनीषियों ने पहले ही कर दिया। हवाई जहाज हमारे मनीषियों ने बनाने का फार्मूला दिया। लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने ही सब कुछ दिया है तो उन्होंने स्वयं क्यों नहीं बना लिया। मेरे दोस्त, एक दिन जिसके घर के ऊपर दूसरा आकर के कब्जा कर लेता है, उसकी जिंदगी दसियों वर्ष के लिए बर्बाद हो जाती है। खुद को संभाल नहीं पाता है यदि संपूर्ण तरीके से एक दिन के लिए कब्जा कर लिया जाए। आप समझ रहे होंगे, जब एक दिन का कब्जा होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, तो तुम्हारे घर के सदस्यों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। वह अप्रिय घटना भी घट सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मेरा देश तो 1200 वर्षों तक गुलाम रहा। आप कहेंगे 1200 वर्षों तक आप कह रहे हैं? अरे हाँ, शासन सत्ता थी। हर्ष का अवसान कब हुआ था? तब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हम गुलाम ही तो रहे। हाँ, ये निश्चित है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को कोई कभी गुलाम नहीं बना सका। हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू को लूटने का सर्वत्र प्रयत्न किया गया। इसी के कारण हमारे समाज में सती प्रथा का उदय हुआ, जो कि पहले से हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी वर्णित नहीं है। हमारे यहाँ बाल विवाह का प्रचलन हुआ, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, हमारे यहाँ विवाह रात्रि में होने आरंभ हो गए। विवाह रात्रि में नहीं होते थे, दिन में होते थे। ये जो कुछ भी नई परंपराएं आती गईं, ये मजबूरी वश आती गईं, समाज को उन वाह्य आक्रांताओं से बचाने के लिए की गई। अब बात करते हैं ब्राह्मण की, कि ब्राह्मण ने आखिर इस देश के लिए क्या ऐसा कर दिया है कि लोग ब्राह्मण का ही नाम लेकर के सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ब्राह्मण अर्थात भगवा वस्त्र पहनकर यदि कोई व्यक्ति गांव में आ जाता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मनुना रंगाए जोगी कपड़ा। मतलब मन तो इनका रंगा नहीं है, ये केवल वस्त्र रंगाए। पियरा बैल कहकर के लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास लोगों का हटता जा रहा। आदि से लेकर आज तक ब्राह्मणों का किस तरह से उपयोग किया गया, आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ब्राह्मणों का ही उपयोग क्यों किया गया, उसके बारे में भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। रावण का नाम तो सबने सुना होगा। वही रावण जिसकी नगरी लंका थी, उसने जब माता सीता का हरण किया तो किसका भेष बनाए हुए था? ब्राह्मण का भेष बनाए हुए। एक रावण ही नहीं, हनुमान जी को भी जब भगवान राम का भेद जानने की आवश्यकता हुई
तो उन्होंने किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का बनाया। इतना ही नहीं, आगे सुनते जाइए। कालनेमी जब हनुमान जी के को मार्ग से भटकाना चाहता था तो उसने किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का बनाया था। कर्ण को जब परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा लेनी थी तो कर्ण ने किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का बनाया था ना। श्री कृष्ण भगवान को जब कर्ण को छलना था तो उन्होंने किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का बनाया था। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के द्वारा जब जरासंध का अंत करना था तो किसके भेष में वो पहुंचे थे? मगध नरेश के यहां, ब्राह्मण के भेष में। वरुण को, राजा हरिश्चंद्र को जब छलना था, उनकी परीक्षा लेनी थी, तो किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण। विश्वामित्र के द्वारा जब राजा हरिश्चंद्र को छलना था अर्थात उनकी परीक्षा लेनी थी, किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का। भगवान विष्णु को जब राजा बलि को छलना था तो किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का बनाया था। अश्विनी कुमारों को जब च्यवन ऋषि की महान सती सत्यवती की परीक्षा लेनी थी, च्यवन ऋषि की पत्नी सत्यवती की जो परीक्षा लेनी थी तो उन्होंने किसका भेष बनाया था? ब्राह्मण का भेष बनाया था। पांडवों, कुंती और द्रौपदी, इन सब ने जब अज्ञातवास का समय बिताया तो इन्होंने किसका भेष बनाया? ब्राह्मण का। 12 वर्ष का जब वनवास हुआ तो किसका भेष था? ब्राह्मण के भेष में कई बार इनको रहना पड़ा, लंबे समय तक रहना पड़ा। अब आप कहेंगे हर कोई ब्राह्मण का भेष बना रहा है, तो क्यों? जब जब किसी को समाज विरोधी, समाज को झांसा देने की आवश्यकता होती है, राष्ट्र विरोधी पाप करने होते हैं, क्रूर कर्म करना होता है जिसको समाज मान्यता नहीं प्रदान करता है, जो समाज की नजरों में अपराध होता है, तब तब उसने सदैव ब्राह्मण का ही रूप धारण किया है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, इतने ढेर सारे मैंने आपको उदाहरण दिए। एक उदाहरण नहीं है, ढेर सारे उदाहरण। अब जब ब्राह्मण का रूप धारण करता है तो आखिर धारण क्यों करता है? इस क्यों का भी तो जवाब होना चाहिए। क्यों धारण करता है तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण नाम है सत्य का, ब्राह्मण नाम है भरोसे का, ब्राह्मण नाम है विश्वास का, ब्राह्मण नाम है धर्म का, ब्राह्मण नाम है सबका कल्याण करने वाले का, ब्राह्मण नाम है सब में सद्भावना भरने वाले का, ब्राह्मण नाम है सबको सुखी देखने वाले का, ब्राह्मण नाम है सबको साथ लेकर सन्मार्ग के रास्ते पर चलने वाले का, ब्राह्मण नाम है राष्ट्रभक्ति का, ब्राह्मण नाम है दूरदर्शिता का, ब्राह्मण नाम है अध्ययन का, ब्राह्मण नाम है लगन का, ब्राह्मण नाम है ज्ञान का, ब्राह्मण नाम है निष्ठा का, ब्राह्मण नाम है त्याग का, ब्राह्मण नाम है तप का, ब्राह्मण नाम है बलिदान का, ब्राह्मण नाम है शील का, ब्राह्मण नाम है धैर्य का, ब्राह्मण नाम है शौर्य का, ब्राह्मण नाम है निष्पक्षता का, ब्राह्मण नाम है संतोष का, ब्राह्मण नाम है संयम का, ब्राह्मण नाम है संपूर्ण मानव जाति के विश्वास का। इसलिए लोग ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, ब्राह्मण के नाम का उपयोग करते हैं, ब्राह्मण के वेश का उपयोग करते हैं, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का लाभ उठाना चाहते हैं। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का लाभ उठाना आज के दौर में अत्यंत ही
सरल हो गया है। उसके भेष से, उसके नाम से, उसके द्वारा बोली गई वाणी से आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र मूर्ख बना सकते हैं। उसके नाम से आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र ठग सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ब्राह्मण पर विश्वास है। आज ब्राह्मण को जो ठगा जा रहा है उसका यही सबसे बड़ा कारण है। आप कहेंगे ब्राह्मण सत्य का नाम, ब्राह्मण भरोसे का नाम, ब्राह्मण बलिदान का नाम। स्वतंत्रता संग्राम के पहले बलिदानी का नाम आप जानते हैं? पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मंगल पांडे। स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम क्रांतिकारी का नाम आप जानते हैं? नाथूराम गोडसे। इतिहास पढ़ोगे घिन आएगी गांधी से, आपको घिन आएगी जब इतिहास पढ़ोगे, इनके कारनामे सुनोगे। और अगर आपको सुनने ही हैं इनके कारनामे, तो मैं आपके सामने पूरा गांधी का वृत्तांत रख सकता हूं। गांधी का ही नहीं, हर उस व्यक्ति का जो राष्ट्रवादी होने का ढोंग करता हुआ राष्ट्रवादियों को फांसी के फंदे तक ले जाने का कार्य करता था। अब योद्धाओं की बात करेंगे, पेशवा बाजीराव को आप भूल गए। अरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी उसकी युद्ध कला को आज भी लोग अपने सैन्य बलों को सिखाते हैं। बात करेंगे कूटनीति में, क्या चाणक्य से बड़ा कूटनीतिज्ञ भारत में हुआ? बात करेंगे राजनीति की, क्या विदुर से बड़ा, उनसे तुम्हारे जिन्होंने गीता की रचना की, वेदों की रचना की। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को वेद, गीता, उपनिषद, धर्म ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि आपने उनको जाना नहीं। हमारे बीच एक घटना होती है, जैसे कोई व्यक्ति लगातार आकर के कहे आपका गांव है, आपका मोहल्ला है, आपका शहर है, उसमें एक व्यक्ति को ज्यादातर लोग आकर के कहें कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बुरा है। 10 से 12, 15, 20 लोग तुम्हारे सामने जो आए और सारे लोग यही कहें कि ये ठीक नहीं है, बहुत बेकार है, भाई ये तो मित्रता करने योग्य नहीं है। क्या आप उससे मित्रता करेंगे? आपने उसको परखा, आपने उसे जाना। जब आपने उसे परखा नहीं, आपने उसे जाना नहीं, आप उससे मिले नहीं, फिर आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? आप उसको मित्रता के योग्य क्यों नहीं मान रहे? अयोग्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में यह बैठाया गया है कि यह व्यक्ति मित्रता के योग्य नहीं। ठीक इसी तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों को भी हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उनमें जो कुछ भी लिखा है वह सब असत्य ही। अरे दुनिया के किसी भी धर्म को उठाकर देखिए, जो लोग कहते हैं कि सभी धर्मों में सत्य का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। सत्य और अहिंसा का पाठ केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे धर्मों के द्वारा ही बताया जाता है, क्योंकि वो सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वह सभी सनातन से ही निकली हैं, वैदिक परंपरा से ही निकली हैं। उपनिषद के बारे में आप जानते ही नहीं होंगे। जो लोग जानते हैं वह कभी भी उंगली नहीं उठाते हैं
हिंदुत्व के ऊपर। आपसे ढेर सारे लोग कहते होंगे, अरे ये हिंदू नाम कब से आया, ये हिंदू अभी हाल में ही हिंदूवादी संगठनों ने ये बनाया है। अरे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हिंदू शब्द कितना प्राचीन है। लोग भारत को इंडिया कहने लगे। वो कहते हैं मैं तो इंडिया कहूंगा। आपके साथ क्या दुर्घटना घट रही है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आप अपने कार्ड किस भाषा में छपवाते हैं? जो भी हिंदू है किस भाषा में छपवाता है? हिंदी में छपवाता है। शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं, इनवाइटेशन कार्ड, निमंत्रण कार्ड, किस में छपवाते हैं आप? हिंदी भाषा में छपवाते हैं ना। ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, तथाकथित भाई, वो मेरे कभी भाई नहीं हो सकते, क्योंकि भाई जैसे वो कहते हैं कि एक उदर से निकला ही भाई हो सकता है, वैसे ही हम उसी को अपना भाई मानते हैं जिसका जन्म भारत भूमि पर, भारत की प्राचीन परंपरा को मानने वाले माता पिता से। वही मेरा भाई है। वो कभी भी मेरा भाई नहीं हो सकता है जो रहता हिंदुस्तान में है और बात टर्की की करता है। वो मेरा भाई कभी नहीं हो सकता है जो ईरान के साथ जब दूसरे देश का युद्ध होता है तो उसकी मदद करने के लिए उसकी जय जयकार करने लगता है। वो भाई मेरा कभी नहीं हो सकता है जो पाकिस्तान के झंडे को लहराता है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। भारतीय क्रिकेट टीम जब हारती है तो वो जश्न मनाता है, और भारतीय क्रिकेट टीम जब जीतती है तो वह टीवी फोड़ने लगता है। वो मेरा भाई कभी नहीं हो सकता है जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को आत्मसात न कर सके। ये है ब्राह्मण। और रही बात सनातन धर्म की अन्य जातियों की, तो जातियों के बारे में तो कल मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं कि जाति थी या नहीं थी, जाति कब बनी, कैसे बनी, उसके बारे में। अब अगला कि ये जो हमारे वर्ण थे सबका कार्य निर्धारण था, इसके बारे में भी आपको बताया। ये निर्धारण ब्राह्मणों ने ही किया था। हम सबसे ज्यादा सेकुलर थे। ब्राह्मण को ऐसे ही पूजा नहीं जाता है, भूसुर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भूसुर का मतलब आप जानते हैं, पृथ्वी का देवता। स्वयं प्रभु श्री राम ने विप्रवंश की असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। डरने का मतलब यह नहीं है भयभीत होना, डरने का मतलब यह है जो तुम्हारा सम्मान करेगा वो अभय को प्राप्त करेगा। अभय ऐसे मिल जाएगा, उस व्यक्ति के पास कुछ तो होगा तभी तो वो अभय प्रदान करेगा। उसके पास ज्ञान था, उसके पास शौर्य था, समाज को एक नई दिशा देता था। और जो लोग कहते हैं कि शूद्रों को नौकरी नहीं दी जाती थी, अरे जाइए ना, मंदसौर लेख उठाकर देखिए, आप देखिए जाकर के, ये तुम्हारे शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पड़ता है, उस शाहजहांपुर के पास में अर्थात शाहजहांपुर में ही एक बंसखेरा अभिलेख है। ये अभिलेख हर्षवर्धन का है। इनको देखिए ना, इनमें क्या लिखा है, उनको कभी आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपको तो बस नाम से लेना देना है।
अकबर का बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा बहादुर शाह प्रथम बता पाएंगे, उसके बाद के नाम उनको नहीं पता। लेकिन इतने जरूर रटे हुए। क्यों इतने क्यों रटे हुए हैं? क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो इस हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। बहादुर शाह प्रथम के बाद किसी की औकात ही नहीं थी कि वो हिंदुओं को सता सकता। पूछेंगे क्यों? क्योंकि मराठा साम्राज्य का उदय हो चुका था। जाट पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। बंदा बहादुर का नाम आपने सुना? एक नहीं ढेर सारे लोग। हम इतिहास में उनको पढ़ते हैं जिनको पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताइए क्या आवश्यकता है? जिसने सबसे ज्यादा कर आरोपण किया हो, हमें उसको पढ़ाया जाता है। हमें तो इतिहास में यह तक पढ़ाया जाता था कि भारत की खोज किसने की। मैं बताता हूं, मुझे पढ़ाया गया। और किसको बताते थे? वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कितना हास्यास्पद है। इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। जितना बड़ा पूरा यूरोप है, उससे बड़े भारतीय भूखंड पर, पूरे आर्यावर्त पर, अखंड भारत पर राज्य करने वाले, एक भी अपने जीवन में युद्ध न हारने वाले समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया। अदना सा नेपोलियन, जिसकी कोई औकात नहीं है समुद्रगुप्त के सामने। आप बताइए, हम उसको पढ़ा रहे हैं, हम उसको ढो रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। अरे उनकी हैसियत क्या थी हमारे पुरखों को ऐसा कहने की? उनकी हैसियत क्या थी हमारे इतिहास में हस्तक्षेप करने की? सिकंदर महान कहा गया। क्या वास्तविकता आप जानते हैं सिकंदर की? 19 महीने ही केवल भारतीय उपमहाद्वीप में रहा और वो महान हो गया। कैसे? मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह 19 महीने में ही महान कैसे हो गया। अगर आपको वास्तव में जानना है कि सिकंदर की हकीकत क्या थी, ऐसा राज था, अब थूकेंगे सिकंदर के नाम पर। जब आप सिकंदर का इतिहास जानेंगे, मैं ओरल नहीं कह रहा हूं, ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। इतिहास में जो लिखा है, मैं वो ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं। और जिसे भी चैलेंज करना हो वो चैलेंज कर सकता है। जब मैं इतिहास पर बोलूंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। अभी मैं इतिहास पर नहीं बोल रहा, ब्राह्मण जाति पर बोल रहा हूं। हम अपनी संस्कृति पर बोल रहे हैं। इतिहास पर जब बोलेंगे तथ्यात्मक बोलेंगे और हर उस महान शासक के ऐसे राज खोलकर आपके सामने रख देंगे कि जब भी कोई आपको गुमराह करने की चेष्टा करेगा, आप उसको चीर फाड़ देंगे। हाथों से नहीं, अपने वचनों से, अपनी वाणी से। आपकी वाणी में ऐसी धार हो जाएगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है विवाह। क्या समस्या है लोगों के सामने विवाह? क्यों समस्या बनी? किस तरह के विवाहों की वजह से ये विसंगतियां उत्पन्न हुई? क्यों लोग लड़कियों को देख करके आंसू बहाने लगे? सारी चर्चा हम करेंगे आपसे कल। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले दिन।
तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपको वो संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करिए आपको किस विषय पर जानना है, हम उस विषय की संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे, ढंग से रखेंगे। मेरा निष्पक्ष मामला रहता है, मैं कभी किसी का पक्षधर नहीं रहता हूं। गलत करने वाले ब्राह्मण का भी विरोध करता हूं, लेकिन अच्छे काम करने वाले को सराहना देना भी तो हमारा ही कार्य है। अंतरिक्ष में कौन पहुंचा? राकेश शर्मा। और उसके बाद कौन पहुंचा? फिर से अभी अभी गया है, वो भी ब्राह्मण ही है। अरे क्या हम कहें, हम जितना कहेंगे सब ओछापन होगा। इसलिए ब्राह्मणों को आप उपयोग की वस्तु न समझें, कूड़ादान न समझें। अगर वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल प्रदान करते हैं तो इसका मतलब उन्हें कायर न समझें, नहीं तो बाजीराव भी ब्राह्मण पैदा करता है। आप जानते हैं बाजीराव। खैर, आशा करता हूं कि आप समझ गए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।